अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये आपको एक मोरिंगा का पौधा नज़र आ रहा है। मैं कुछ दिन पहले मैंने जो हमारे एक दोस्त शमशाद अहमद सियाल साहब का जो ग्रुप है बागबानी बेहतरीन ग्रुप है। एक मैं शमशाद साहब को अप्रिशिएट करता हूँ इस तरह का बेहतरीन ग्रुप बनाने पे, जिस पे फार्मर अपने मसाइल को भी उजागर कर सकते हैं और उनका हल भी ढूंढ सकते हैं। उसमें मैंने एक दोस्त की पोस्ट देखी थी, उसने मोरिंगा के पौधे की उसने तस्वीरें दी थी कि उसके जो लीव्स थे वो इस तरह ड्राई हो रहे थे और उस सिलसिले में वो परेशान था काफ़ी। मैंने उनको कमेंट्स में भी सजेशन लिख के दिए थे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मोरिंगा उसकी अहमियत या उसकी अफादियत पर भी फ़िलहाल मैं बात नहीं करूंगा। इस पर इंशाल्लाह फिर एक मुकम्मल एक वीडियो में बना के पोस्ट करूंगा। लेकिन उसकी जनरल जो मॉर्फोलॉजी है या उसकी जो वो है उस पर मैं बात करूँगा कि मोरिंगा का जो पौधा है वो एक बात आप लोग याद रखें कि मोरिंगा का पौधा फ्रॉस्ट के लिए या ठंड के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। सर्दी जो है उसको बहुत ज़्यादा ख़राब करती है, ठंडा मौसम उसको ख़राब कर देती है। मतलब उसमें ठंड की बर्दाश्त बहुत कम है, गर्मी को बर्दाश्त कर लेती है लेकिन ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी चूँकि ये बिल्कुल अक्टूबर का एंड चल रहा है जो, और टेम्परेचर जो है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है और ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इस टाइम में आपके जो मोरिंगा के पौधे होंगे उनके जो जो लीव्स होंगे वो आपको इस तरह के नज़र आएंगे। वो येलो होना शुरू हो जाएंगे और वो ड्राई होना शुरू हो जाएंगे और गिरना शुरू हो जाएंगे। इस सिलसिले में आप मतलब परेशान ना हों। ये एक नेचुरल फिनमिना है, चूँकि ठंड के लिए ये ज़्यादा सेंसिटिव है, ठंड की बर्दाश्त इसमें कम है, इसकी वजह से उसके जो पत्ते हैं वो ड्राई होना, येलो होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि इस मौसम में आपको इनको कवर करने की ज़रूरत है। आप उसको अभी से कवर करना शुरू कर दें तो ही आपके पौधे बच सकते हैं। अगर आपके इलाके में फ्रॉस्ट पड़ती है, कोहर पड़ती है, तो आपके जो मोरिंगा के पौधे हैं वो मुकम्मल तौर पर सूख जाएंगे, मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये एक बात याद रखें कि मोरिंगा का पौधा जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि इसकी इसकी जो जड़ होती है ज़मीन के अंदर वो बिल्कुल एक गाजर या मैं कहता हूँ अदरक की तरह एक चीज़ होती है कि वहाँ से फिर वो पौधे निकल आते हैं, नए पौधे निकल आते हैं। बेशक ऊपर से पौधा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए, अगले मार्च अप्रैल में वहाँ से नए पौधे निकल आएंगे, लेकिन वो फिर ये हुआ कि एक किस्म के ज़ीरो से उसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस मौसम में जो है ये आपको जो नज़र आ रहे हैं इसके अभी भी लीव्स इसके ड्राई होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ठंड की वजह से या कम टेम्परेचर की वजह से। हाँ, अगर कुछ सूरत हाल इस तरह की हो कि जिस तरह की यहाँ पे एक दो पौधों की है कि वो मुकम्मल ऊपर से ड्राई होना शुरू हो जाएँ, जिस तरह के ये पौधा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये ऊपर से भी ड्राई हो रहा है और नीचे से भी हो रहा है। इसके अगरचे न्यू शूट जो हैं वो सही हैं, न्यू शूट्स इसके बिल्कुल नॉर्मल निकल रहे हैं। लेकिन इसके फिर ये वजह हो सकती है कि हो सकता है कि प्लांट जो है वो स्ट्रेस में हो। जिस तरह देखें इसमें पानी की कमी हो, उसकी वजह से भी हो सकता है पौधा कमज़ोर हो, या नीचे टर्माइट्स का मसला हो, दीमक का, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। जिस तरह कि ये वाला पौधा भी आप देख रहे हैं कि ऊपर से मतलब ये पौधा जिस तरह नज़र आए मतलब खुश नज़र नहीं आ रहा ये पौधा, तो ये पानी की कमी की वजह भी हो सकती है और नीचे ज़मीन में टर्माइट्स का मसला भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली जो है ये ठंड की वजह से इस तरह पौधों की हालत हो जाती है कि जिसकी वजह से उसके जो लीव्स हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके पौधे इस स्टेज में हैं कि वो इतने बड़े नहीं हैं, अभी छोटे पौधे हैं, तो वो मुकम्मल तौर पर सूख सकते हैं। हाँ, कुछ पौधे अगर थोड़े बड़े हों, जिस तरह की ये पौधे आपको नज़र आ रहे हैं, तो उसके बचने के चांसेस थोड़े बहुत हो सकते हैं। लेकिन अगर जो छोटे पौधे होते हैं वो उसके ठंड में फ्रॉस्ट की वजह से या शदीद ठंड की वजह से उसके सूखने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो मुकम्मल तौर पर पौधा ख़त्म हो जाता है। मार्च और अप्रैल में जब मौसम गर्म हो जाता है तो वो पौधे वहाँ से नए पौधे निकल आते हैं। मैं कुछ पौधे आपको दिखाऊंगा कि जो इस सीज़न में, इन पौधों को हमने तकरीबन हर सीज़न में कवर किया हुआ है और उसकी एक वीडियो मैंने पोस्ट की हुई है कि मोरिंगा के पौधों को आप ठंड से या फ्रॉस्ट से बचाने के लिए आप उसको किस तरह कवर कर सकते हैं। उसकी उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। कुछ पौधे मैं आपको दिखा दूंगा कि जो अब हमारे पास तकरीबन काफ़ी बड़े हो गए, तो वो इस सीज़न में हम उनको भी चेक करेंगे कि वो फ्रॉस्ट पे हमें क्या रिस्पांस देते हैं इस सीज़न में। अब जिस तरह की ये वाले पौधे आपको नज़र आ रहे हैं, ये पौधे अब साइज़ में काफ़ी बढ़ चुके हैं। काफ़ी मेहनत की है इन पे हमने, हर सीज़न में इनको हमने फ्रॉस्ट से और कोर से हमको हमने कवर किया हुआ है। ये एक पौधा देखें माशाल्लाह ने काफ़ी हाइट गेन की हुई है और अब ये काफ़ी
काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो ये जो पौधा जिसकी मैं बात कर रहा था कि इस सीज़न में हम चेक करेंगे कि अगर पौधा इस स्टेज पे पहुंचता है तो फिर फ्रॉस्ट पे उसका क्या रिस्पांस होगा, या अभी इस ठंडे मौसम में नवंबर दिसंबर जब शुरू होगा, जनवरी में जब शदीद ठंड पड़ेगी, तो जो ये वाला पौधा है वो हमें ठंड के मुकाबले में क्या रिस्पांस देता है, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो इस स्टेज पे जब पौधे आ जाते हैं, ज़ाहिर है आप उनको कवर नहीं कर सकते, नेचुरली उनमें ख़ुद रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, वो इतने मज़बूत हो जाते हैं कि वो ठंड से अपना बचाव कर सकें। तो ये एक्सपीरियंस बाद में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि जो जनवरी फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल में इस पौधे की क्या हालत है और उसने ठंड में अपना बचाव किस तरह किया है, इसमें कोई रेजिस्टेंस डेवलप हुई या नहीं हुई। लेकिन ये एक चीज़ जो है वो आप याद रखें कि अक्टूबर के एंड में जब जो अभी जिस तरह का मौसम चल रहा है, तो आप अपने मोरिंगा के पौधों को जो है वो कवर करना शुरू कर दें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपने अपने पौधों को बचाना है, वरना अगर आपके इलाके में ठंड ज़्यादा पड़ती है तो आपके जो मोरिंगा के पौधे वो मुकम्मल तौर पर सूख सकते हैं।